कोलकाता के नारकलडांगा के सगीर बाबा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। 3/1 नारकलडांगा मेन रोड के रहने वाले सगीर बाबा कई संगीन इल्जामों की गिरफ्त में हैं। अब तक सगीर बाबा की इलाके में पहचान एक बाबा की रही है। वो खुद को सोशल वर्कर भी कहते हैं। इंडियन वेलफेयर सोसाइटी नामी एक क्लब के वो प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों से वो बेहद संगीन इल्जामात के घेरे में हैं। उन पर इलाके के कुछ लोगों को डराने, धमकाने, ज़बरदस्ती जगहों पर कब्जा करने, जबरन लोगों से पैसा वसूलने और मुसलमानों को मजहबी कामों से रोकने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसे लेकर पिछले चंद दिनों से नारकलडांगा इलाके में माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। लेकिन जिस सगीर बाबा पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है? हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो जाए और अदालत उसे मुजरिम घोषित ना कर दे, तब तक हर उस इंसान को अपना पक्ष रखने की पूरी आज़ादी है जो इल्ज़ामों के घेरे में है। इसलिए हमने इन तमाम मुद्दों पर सगीर बाबा के पक्ष जानने के लिए उनसे मुलाकात की। इस दौरान सगीर बाबा ने जो बातें बताई वो इल्ज़ाम लगाने वालों के दावों के बिल्कुल उलट है। सगीर बाबा का दावा है कि वो हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, इसलिए ना सिर्फ इलाके के आम लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि टीएमसी विधायक परेश पाल भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। सगीर बाबा ने कहा कि उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस पूरे खेल के पीछे इकबाल खान उर्फ चिकना इकबाल, अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू और ताजुद्दीन उर्फ टिंकू है। ये लोग इलीगल प्रमोटिंग काम करते हैं, एक एक फ्लैट कहीं लोगों को बेच देते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सगीर बाबा ने कहा कि उन्हें इन लोगों से अपनी जान का खतरा है। अपनी जान की हिफाजत के लिए उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है, लेकिन अफसोस पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सगीर बाबा के समर्थन में इलाके के कई उम्र दराज लोग और औरतें भी सामने आई, जिन्होंने एक सुर में दावा किया कि सगीर बाबा को फंसाया जा रहा है, वो तो गरीबों के मददगार हैं। इकबाल खान उर्फ चिकना इकबाल, अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू और ताजुद्दीन उर्फ टिंकू ने सगीर बाबा को फंसाने के लिए पूरा जाल फैलाया है। आइए सुनते हैं कि खुद पर लगे इल्ज़ामों के बारे में सगीर बाबा ने क्या कुछ कहा और इलाके के कुछ लोगों और औरतों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ये सब एलिगेशन जो भी बदनामी लगाया जा रहा है सब बेकार है, फजूल है। और इसमें एक लड़का था जो जाली इकबाल, भड़कबाज इकबाल, दोगला इकबाल, जो पहले रहता था उस पार में, गलती से हम उस रोज कह दिए थे कि कक्कू भड़कबाज, कक्कू नहीं, इकबाल भड़कबाज है, उनके हमारा जुबान से निकल गया था। वही क्या हुआ कि कुछ रोज पहले 3 साल पहले मेरे पास आया, आने के बाद पैर पकड़ के रोने धोने लगा कि आप ही हैं। इस वक्त इलीगल काम इधर चल रहा था, तो मौका दीजिए, एक बार हमको भी दे दिए कोई काम हो। तो बहुत से पाड़ा में जो आदमी रहता है वो काम जा रहा मांगने, तो नहीं दे रहा उसको, इलाका में रिकॉर्ड ख़राब है, समझे। तो हमारे पास आया, बाबा अब कह दीजिए, तो मैं अच्छा दो, तो अज्जू बोल के प्रमोटर है, उसको दिया गया कि भाई दे दो। वो आज अज्जू पहले 2 दिन ठीक था, अभी मीडिया में आया हुआ सामने में। खालदार में इतना झोपड़ी बांध कर, आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से भी खालदार में सब जगह कब्जा करता, बांस गाल क्या बना बेचता है। लेकिन सगीर बाबा का आज भी एक भी मास दे दीजिएगा तो जो आप लोग कहिएगा मानने को तैयार है। लेकिन अब रहा फिलहाल एक मीटर घर जो बाड़िया लगा परमिशन से, ये परमिशन मेरे हाथ में है, ये परमिशन मेरे हाथ में है, और एक मीटर घर बनाए और बाड़िया लगा परमिशन से बनाए, और उसका अपना पोजीशन जगह है, पोजीशन में बनाने के बाद हमने बनवाए, लड़का लोग बना रहा अपना, जो बाड़ी का ठेने लोग है बनाया। बनाने के बाद इस वक्त जो हंगामा हुआ
तो अब जो है इकबाल मियाँ उसको दुकान के नाम से बोलकर कि सगीर मियाँ दुकान पैदा का जगह बनाया, ये बनाया बोलकर तोड़ दिया। छोटा बड़ा जो भी मसला होता है सब लोग यहीं आते हैं, यहाँ तक कि नेता के पास नहीं जाते हैं, थाना नहीं जाते हैं, गरीब लोग का हल हो जाए तो बाद में आपको पता चल ही जाएगा। आखिर क्यों वो जो दोगला इकबाल को निकाला गया मेरे पास से, जब लोग कहने लगे काउंसिलर है, एमएलए है, ठीक है, यहाँ पुलिस प्रशासन भी उनके पास नहीं जाके आपके पास लोग, मोहब्बत है, हमारे पास मदद मिलता है हर चीज से, दवा से, शादी ब्याह से, हर चीज से मदद। अगर थाना डेयरी नहीं ले रहा वहां जा रहे संग में, क्यों नहीं भाई, गरीब आदमी है, इसीलिए हम बुरा है। सोशल वर्क से जुड़े रहे। बिल्कुल है, बिल्कुल। सिर्फ एक तरफा पुलिसपाल को मानते हैं, वो इतना प्यार इज्जत देते हैं। देखिए हमारा कौम हमको इज्जत नहीं देगा, देखिए कौम क्या गाली दे रहा है हमको, चोर बोल रहा है, चोर बाबा, ढोंगी बाबा। भीड़ देख रहे हैं ना, मीडिया जब आता है तो उसके साथ है, लेकिन पहला रोज जो मीडिया किया था वो हम नाम बता सकते हैं तो मीडिया का सरपरस्त, उसके पीछे में जो भी बैठे होते हैं सब प्रमोटर, मोबाइल चोर, घर वो लोग फ्लैट टका किया, जिसका औकात नहीं एक शोरूम खरीदने का। भैया 8,000 रुपया आप कमाते हैं कारपोरेशन में, माने वहाँ बगमारी में, और आप कैसे 1000 फुट का घर खरीद लेते हैं इस जमाने में। और इसी हमारा पीछे 3x3 D/1 पहला नंबर 9 था, उसमें कैसे ले लिया? 2 लड़का है, आसाम है और अकबर है, कैसे ले लिया? कहाँ से आया पैसा? और हमारा तो बाप दादा का पैसा है, हम तो खानदानी ही हैं, हमारा दलील दिखाएंगे हम कब का है। सर एक चोर जितने चोर को एक जगह करके ये हालत है। अवाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो 2-4 उन लोग के खाने पीने चटने वाला चोर का दल। आप पूछने मांग रहे हैं कि इतना अवाम कहाँ से है, तो शरीफ जो मौलवी हैं, हाजी हैं, सब आपके सामने हमारे ले लीजिए, लेने के बाद उन लोग को भी जाकर लीजिए। जो हमारे बारे में बुरा बोल देंगे, भला बोलेंगे, क्या भला किया, किसका घर बसा, किसका क्या हुआ, आपको बहुत सा वीडियो भी मिलेगा और उन लोग भी अपना इजहार करेंगे। अब घरे घर गरीब का घर में जाइए, तब सगीर बाबा के बारे में बताएगा हम चोर हैं, अब मान लेंगे। अब वहाँ जाके इंटरव्यू करके बताइए। आप बाबा हैं, आप सबका मदद कर रहे हो, तो आपको पॉलिटिकल पावर कैसे? देखिए रहने होगा, नहीं रहने से वो लोग जीने नहीं देगा। जिस तरह से आज अभी काउंसिलर पीछे है, किसके पीछे? थाना को लगाया। थाना किसका? मेरा विरोध। भाई बिल्डिंग जो रोके गलत हो रहा, जुर्म हो रहा किसी के लिए, रोकने के लिए तो हम विरोध होना ही है। क्या पुलिस के पैसा रुक रहा? इनलीगल बंद होना चाहिए। जो मीडिया में कह रहा है हम लोग खट के भेड़ा का खाओ ना खट के। लोग बोलते हैं कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन आप बंद कराते हैं और उसी के पीछे में आप बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि अगर इनलीगल काम पैसा नहीं दिया तो फिर अच्छा एक बात बोला, इतना बड़ा पावर हो गया, मेरा सबसे बड़ा पावर हो गया, हम सोशल वर्कर हैं, बाबा आदमी है, ये सब हरामखोरी का बात करेंगे। पहली बात बताइए आप लोग कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे? वो लोग जो मोबाइल में बोल रहा है, मीडिया में बोल रहे, ठीक है ढोंगी बाबा, पिल्लू बाबा, ये बाबा वो सब ठीक है, नेक लड़का है ना, उसको आपको हमारा इंटरव्यू लेने के बाद बहुत सारे बोला जगह दखल किया है, तो एक तो बताया मीटर तोड़ा है, दूसरा दर्जी का वो लड़का भी आया हुआ है, हम उसका जगह लिया है कि नहीं लिया है, हमको कोई लेना देना नहीं है इससे। उस लड़का का गरीब लड़का, उसका तो यही का लड़का है, इस सामने बस्ती में रहता है, तो वो भी आया, वो भी बताएगा हम उसका जगह लिया कि हम प्रमोटर से अपना लिया है। वो क्या बताएगा, वो बात की बात है, आप अपना बताइए कि आपने लिया है। हमरा नहीं, हमरा खरीदारी है, वो आज नहीं कम से कम 8 साल पहले का है। अच्छा आपने खरीदा है? हाँ वो तो है, क्या ऑफिस है, कागज पत्तर है? ये मेरा बेटा का नाम में है, वो ऑफिस है, लॉयर पढ़ रहा है और 1 साल बाकी उसका लाइफ कंप्लीट होने को, उसको भी चोर बनाया, देखिए खरीदा हुआ है 4,25,000 में। अब पान दुकान का क्या मामला है? पान दुकान को आपका कब्जा किया गया? नहीं पान दुकान कब्जा नहीं, वो मीटर घर बनाए थे, समझे ना, बगल में टीना का मीटर है। क्या वो जबरदस्ती उसको? नहीं वो तो बाड़िया लगा, लीगल जगह है। अच्छा उसका लीगल जगह है, तो दीवार में जब बनाई है तो नीचे ना जमीन तक आएगा ना, बाड़ी वाला का उसमें तो परमिशन है, परमिशन? हाँ बाड़िया लगा परमिशन है, ठीक है। बाड़ियाला का पहले जगह का परमिशन लिया गया, वो हम लोग को दिए, मैंने 10 लोग को दिए। हमारा तो जगह नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो 1 रूम का टेनेंट है। हम लोगों को भी तो मीटर की जरूरत है ना। कौन बोल रहे हैं? ये बाड़ी वाला है, ये बाड़ी वाला बोल रहा है, बाड़ी वाला का कागज भी है, लगाना चाहिए, अपनी बाड़ी में लगाना चाह रहे हैं। हाँ लग रहा था, मगर वहाँ पे एक ऑफिस है, उसके सामने ही दरवाजे पे ही मीटर बॉक्स ऑलरेडी पहले से लगा है। पहले बाड़ी बनने से पहले से लगा हुआ है। हाँ। तो अब आप लोग जो शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, इसको लेकर के आप लोगों ने सीएससी को आप लोगों ने बताया? ये कागज है, ठीक है। और देखिए मीटर का जो है, मीटर का सप्लाई में अप्लाई किया गया, तो वो बेचारा डिमांड फीस दिया, आके इंक्वायरी किया, जगह को पास किया और डिमांड फीस दिया। पूछा विधवा औरत बहुत डेडिकेशन है। सुनिए आप इससे नीचे उतरिएगा, बगल ही में उनका घर है, कोई किस्म का नहीं है, वो विधवा औरत हमारे घर में सुबह काम भी करती है, कोई किस्म का ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि हम उसे कहा कि बेटा परमिशन ले लो, जो कोर्ट नंबर को ऐड किया है 3/1 और 3/1B, वो दोनों कागज में देकर तुम हमसे परमिशन ले लो, हम दे दे रहे, कर लो। बोले नहीं,
वो करने ही नहीं मांग रही है, वो करेगी सिर्फ 3/1 में, 3/1B में। उसमें देने होगा क्योंकि जगह तो दो नहीं है, एक ही जगह पर केस चला। हमारा बाप दादा ठीक है टेनेंसी जगह है, उसमें हमको देखिए हाई कोर्ट एक्सेप्ट किया। देखिए अपना जो देखना है अपना देख लीजिए, दोनों नंबर एक्सेप्ट किया और नीचे तक देख लीजिए, ठीक है टेनेंसी एक्ट किया। सानी यही आ रहा है कि वो कागज में साइन नहीं करने मांग रही है, सिर्फ 3/1B में करेगी, 3/1 में नहीं करेगी। किस चीज़ का कागज में आप साइन करवाना चाहते हैं? परमिशन ये हमको बनाने दीजिए, हमको बनाने दीजिए भाई। एक नंबर से नहीं ना होगा, दोनों नंबर चाहिए। ओल्ड नंबर 3/1, न्यू नंबर 3/1B। जितना टिंकू है जाली मतलब प्रमोटर यहाँ बादशाह है उसका अभी सामने में आप रास्ते पर जाइएगा, सामने में बिल्डिंग बन रहा है। वो एक हिंदू को जबरदस्ती बेकार ऑब्जेक्शन का निकाल वकाल दिया था, वो हमारे पास लेटर भी दिया है, वो लेटर भी आपको दिखा देंगे। एक नंबर सामने में है, हमको जहन में नहीं है नंबर, पूछना पड़ेगा। तो नंबर यहीं पर बन रहा है, उसमें 2 हरिजन रहती है, घर कौम 2 घर, बाकी ऊपर में मुसलमान लोग था, एक तल्ला था बना हुआ। तो उसको टिंकू जो जबरदस्ती खाली करके बना रहा था। तो हम लोग हमारे पास आया, बोला ऐसा ऐसा बात है बाबा, बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा। तो हम उसको समझाया कि काम अभी रोक दो, जब तक उन लोगों का नो ऑब्जेक्शन नहीं लोगे तब तक तुम नहीं कुछ करना। लेकिन सुनने को कहाँ राजी। क्या है लेटर में? लास्ट टाइम में वो वही लोग का लेटर है जो उसका तकलीफ था, वो तकलीफ लिखा इसमें हमारे पास है। वो दोनों हरिजन औरत वो लोग लेटर। हाँ वो लेटर दिया, हरिजन का लेटर है। इसमें तो लिखा हुआ ये है कि जबरदस्ती उनका घर को खाली नहीं कराया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खाली हो गया था बिना साइन उनका। मेरा ये सब करने में जब हम चाप दिया तब वो उसका फिर कागज साइन करके दिया। तो ये जो सब मामला आपके ऊपर आ रहा है इसके बाद ही शुरू हुआ है? हाँ इसी के बाद शुरू। और हम चाहते हैं कि ये काम का कोई भी इलीगल ना हो। क्यों आखिर इलीगल के खिलाफ आप क्यों? बस यही देखिए इलीगल के खिलाफ है कि जो बड़ा भाई लोगों को पैसा देने होगा, मैंने वो लोग जो पैसा लेगा गरीब लोग का ले लेके भाग जाएगा। जैसे इकबाल खान 1,70,00,000 का काम किया 1 साल में। अब बताइए वो गरीब है, कितना पैसा कमाया आप लोग सोचिए। अब उस पर यहाँ 10-12 लाख बाकी है, दे रहे नहीं। बोला अभी कहाँ से देंगे, सही बाबा बंद करा दिया, हम लोग कहाँ से देंगे पैसा। उस सब मधुपुर पैसा चला गया। इतना बड़ा झूठा है। हम तो अभी सिर्फ कागज से सोल्व कर रहे हैं कि कागज ही है, बेकागज का तो बहुत है। मेरे नाम से भी आपको सुनने में अभी मिलेगा, अभी हम दिखाएंगे। देखिए कैसे कैसे पब्लिक गाली दे रहा है उसको कि जो इकबाल दोगला इकबाल, ये इकबाल बड़कबाज इकबाल। नहीं ये तो उसी का लिया है थाना में। हाँ लेटर उटर सब तरफ दे दिया, डीसीपीसी लाल बिहार सब और सब जगह हम दिए हुए हैं कि अपना बॉडी का अपना हिफाजत के लिए हमको हेल्प किया जाए। और इस तरह वो जुमा से प्लान बन रहा है, सामने जुमा से हम करबला जाते हैं, वहाँ घेरा था छुरी चापड़ा मारने के लिए, लेकिन नहीं पा सका। हमको कोई भी मदद करने वाला मदद किया, खबर मिल गया तो हम रुक गए। तो लास्ट में ये हालत पर वो लोग उतरा कि इस तरह से बाबा को लिंटा बेइज्जत कर। देखिए हमारा तो प्यार मोहब्बत वही रहेगा, जो भी है मेरे सब वही करेंगे, जितने सब करते हैं हम कर रहे हैं। और बाड़ी जो रहा ये जगह वो तो बेचारा बनाने नहीं दे परमिशन की वजह से, बस 2 नंबर दे देगा दोनों, मैंने 3/1 और 1B दोनों देने होगा। देने से कोई बात नहीं, हमारा कोई कब्जा नहीं। आप बोला कि सही में कब्जा करके जगह है, तो मेरा ये अपना मेरा बाप का ठिकान टेंसी जगह है। वो कोर्ट का बिल उल देख लीजिए, देखिए मेरा हाई कोर्ट का है कागज है 3/1, 3/1B खोल के रखो 1B और 1। हाई कोर्ट हमारा जिम्मेदारी बिल को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो लोग का दलील लेके गया था, दलील को फेंक दिया मजिस्ट्रेट, हमारा बिल एक्सेप्ट हुआ, हमारा बिल एक्सेप्ट हुआ, ठीक है टेंसी मान लिया। ऐसे क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बोले? मेरा 4 लाख रुपया लिया इकबाल अहमद, हम कैसे नहीं बोले? 4 लाख से 40 लाख कमा लिया मेरा पैसा लेकर के, समझे? दोगला इकबाल आज वो बोलता है कि हम 2 से एरिया नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा हमको 2 से एरिया? उसके पैसा दी थी घर के लिए हमको सुना कि मेरे पास पैसा है तो दिया, ये जो एग्रीमेंट है मेरे पास, सही से लीजिए एग्रीमेंट मेरे पास। कब हुआ था? 2 साल 3-4 महीना हो रहा है। घर के लिए कितना एरिया? जी 2 से एरिया। अच्छा तो 200 अब राजी हो गए। 200 अब पहले 300 बोलते हैं तो पैसा का जरूरत था, उसको पैसा का जरूरत था। बोलने लगा बहन हमको दे दे, हम हकात पड़े में जिसको 2 से एरिया देंगे, समझे? आज वो कैसे बोल रहा है कि हमको नहीं देगा पैसा घर 2 से एरिया, और हमको वही घर दिया। आज वो अगर आज हमको बदनाम कर रहा है, घर भी वही दिया हमको रहने के लिए, बोलिए शिफ्टिंग में। अगर वो आज हमको निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हम कहाँ जाएंगे? हम रास्ते में जाएंगे। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है वो, पक्का दोगला है। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा भाई। बाबा बोली बाबा जो है सपोर्ट में आए हैं, सब औरत लोग बोली
इकबाल को जब इकबाल को बोलने को गया तो इकबाल जो है इनका ऊपर तोहमत लगा रहा गलत गलत। क्यों इनका लिए कोई लड़का लोग भी खड़ा हो रहा है, उसको थाना में बंद करवा दे रहा, उसका तोड़वा दे रहा घर को, गलत है ना। इकबाल को क्यों, क्या हक है इकबाल को, टिंकू को क्या हक है? ग्राउंड फ्लोर का टेनेंट को 4th फ्लोर 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पे जगह मिलता है। यहाँ का जितना भी है, कोई भी प्रमोटर है, हमको यहाँ खड़ा करके दिखा दीजिए कि यहाँ का टेनेंट को 6th फ्लोर और 5th फ्लोर में दिया जाता है। 1st फ्लोर बाड़ी वाला का होता है, 2nd फ्लोर में टेनेंट को दिया जाता है। अगर कोई प्रमोटर ऐसा है तो यहाँ खड़ा करिए, हमको चप्पल से मारेगा। कागज बनवाया और 6th फ्लोर में अभी तक हमको 4th का जगह दिखा के 6th का भी पैसा लिया। ग्राउंड फ्लोर उसके अंदर किए थे कि हमको ऊपर 200 एरिया जगह देगा। जी हाँ, देखिए आ रही है महीने का बिल है, ये ग्राउंड फ्लोर का जगह बेच दिया है, हम लोग को कुछ खबर नहीं दिया हम लोग को कि आपके हम घर बेच रहे हैं। बिल है और करंट बिल हम अभी चला रहे हैं, जो भाड़ा दे रहे हैं अब तक वो करंट बिल चल रहा है। तो बोलिए हम लोग कहाँ जाएं अपने इंसाफ लेने? अभी वहाँ जहाँ हम लोग शिफ्टिंग में रहते हैं, वहाँ का बाड़ी वाला टॉर्चर करता है कि आप लोग को निकाल दिया जाएगा, खाली करिए घर आए दिन। तो बोलिए अभी हम लोग निकल करके कहाँ जाए? दोबारा मीडिया में आना पड़ा इसलिए कि मैं 5 लाख रुपया इकबाल खान के हाथ में दिया है, जो बाबा के थ्रू। तो बाबा के बोलने से मैंने इकबाल खान को 5 लाख रुपया दिया। हाँ, उधार दिया था। हाँ, वो दिया था। उस टाइम में उसके पास कुछ भी नहीं था। वो काम करने के लिए वो पैसा मुझसे मांगा, तो मैं बोला कि जब बाबा सामने आएंगे तभी हम देंगे। इसलिए एक आदमी के तो ये 3 साल पहले दिया था। हाँ, एकदम प्रूफ है ये। तो उस टाइम में ये कागज नहीं बना था। जब बाबा का साथ में वो धोखाबाजी करने लगा तो बाबा बोले कि ये कागज बना लो, हमारा मौत हयात का कोई ठीक नहीं है। हैं, तो कागज हम बना लिया। बनाने के बाद अब जब देखा ये कागज बन गया तो बाबा से वो ऐसा दुश्मनी किया है कि अब बाबा के खिलाफ उल्टा पुल्टा। हाँ, पूरा साइन है उसका, मेरा भी साइन है, उसका भी साइन है। ऑलरेडी हम पुलिस को भी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो रुपया है वो रुपया किसी भी हिसाब से वो दे दे। पुलिस में भी कंप्लेन किया है, कि ये मेरा रुपया इसके पास में बाकी है, दिया है मैंने उसको। ये बोला था कि हम आपको फ़ायदा का साथ में देंगे पैसा। आज तक फ़ायदा भी नहीं दिया है और ना ही कोई ये किया। और उल्टा वो मीडिया में बोल रहा है कि हम चोर है, डाकू है, छिनताईबाज है, जबकि हम अपना कारोबार करके इसको रुपया दिया था। कारोबार का पोजीशन ख़राब हुआ तो हम ओला उबर चलाते हैं। ओला उबर चलाने वाला हम ये आदमी, हमको लग रहा है आप लोगों को कि मैं छिनताईबाज या चोर हूँ। आज इलाका में किसी से भी पूछ लीजिए, उसका नाम पूछिएगा, कोई बोलेगा दुर्ला इकबाल, कोई बोलेगा उसको चिकना इकबाल, कोई ये कोई वो, हन सन बोलता है उसको। हम लोग के बारे में आप पूछ लीजिए कि कोई ऐसा कोई मामला है। अब बहुत परेशानी था हमारी फैमिली मैटर में, बाप बेटा के बीच में। हमारे जो लड़का का शादी किए थे बहुत परेशान थे हम, इस तरह से बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। हमको पैरालिसिस हो गया था। ये तो हमारा ससुराल वाला लड़के का बहुत परेशान किया, थाना कोर्ट मुकदमा उल्टा सीधा, समझे। तो कहीं से हल नहीं हुआ। इनके पास आने के बाद मेरा मसला हल हुआ। चलिए, अच्छी बात है। आज मेरा लड़का सुकून से है, हम लोग सब सुकून से हैं, मेरा बाल बच्चा सब सुकून से है। इस मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं? इस मामला में बोला तो इसलिए उनसे मदद मांगा, थाना से नहीं मिला, कोर्ट से नहीं हुआ, झूठा सब केस से आया। लेकिन इनके अदालत में आने के बाद हमको वहाँ सब फैसला मिल गया, सब हमारा फैमिली सब शांति से रह रहा है। इल्जाम लग रहा है ये झूठा है सब। देखिए, अच्छे लोग के पीछे कुछ शैतान लगते हैं, इसलिए ये लग रहा कौन रहा, सब प्रमोटर जाली आदमी, जो जाली है उन लोग के बारे में तहकीकात कीजिएगा, आपको पहले पता चल जाएगा। अच्छे लोग के पीछे हमेशा, हमारे नबी के पीछे जब लगे हैं तो फिर हम आप कौन है? एलिगेशन लगाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तो जो भी मामला है जो है वो सब पूरा बस्ती वाला जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जहाँ तक नमाज का जो है बारे में हम लोग सुना, तो हम तो यही बोले हैं कि भाई हम यहाँ बहुत दिन से, इससे पहले वीडियो में भी हमने कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि हम बहुत दिन से यहाँ इनका साथ जो है मैंने हमारा यहाँ बैठना उठना आना जाना है। लेकिन कभी इन्होंने नमाज का वक्त जो है हम लोगों को रोका नहीं, बल्कि कहीं अगर जाना होता, नमाज का वक्त हो जाता तो बोलते हैं कि जाओ साहब नमाज पढ़ के आओ, इतना टाइम में जो है फलाना जगह। इनके ऊपर जो इल्जाम है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये रोजा रखने नहीं देते हैं। ये सब जो है हम लोगों का सामने से ये बात नहीं गुजरा, जबकि हम तो सगीर बाबा के संग कितने दिनों से रहे? हम बहुत दिन से, करीब जो है आपको यहाँ पर हमारा आना जाना जो है करीब 30 साल से बेसी है। लेकिन कभी ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा रहे, उनको क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही मैंने उन लोगों को कहेंगे, या तो वो बेचारा लोग जो है सुनी सुनाए बातों पर गए हैं, क्या समझे, या तहकीकात नहीं की है। वो लोग आके अगर बैठते तब उन लोगों को ही मालूम होता। और यहाँ सिर्फ हम एक नमाजी नहीं है, बल्कि बहुत सारे नमाजी जो है यहाँ के बैठते उठते हैं,
और इससे पहले भी हम बताएं कई उलमा कराम भी जो है आके बैठे उठे यहाँ पे हैं। अब वो किसी भी गरज से आए हैं लेकिन आते तो जरूर थे। तो अगला इकबाल के खिलाफ आदमी जा वहाँ तो पुलिस थाना कोई सुन नहीं रहा, सब तो मिला हुआ है तो क्या करेगा, सब तो बाबा के पास सब लेकर के आते हैं कंप्लेन को अपना वो सब का ठीक करते हैं। दोगला इकबाल कल तक अज्जू टिंकू सब मिला हुआ था, कल तक तलवा चाट रहा था, बाबा का धो धो के पानी पी रहा था। मगर हम लोग तो सीधा नेक थे कि चलो भाई बाबा का दरबार में आया, कौन जाने कि बाबा को पाँव टानने का साजिश कर रहा है, षड्यंत्र रचा रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है। इकबाल दोगला इकबाल को, अज्जू चोर अज्जू को, टिंकू चोर को, जो पूरा प्रमोटिंग जो इलीगल काम कर रहा है बाबा उसको रोकना चाहते हैं, इसलिए बाबा के खिलाफ हो गए। कल तक जो वहाँ गाय जो जबा होता था, कल इकबाल करता था दोगला इकबाल, आज उसके भगना कर रहा है तो उसको इतना लग रहा है। तो सोचे जो वो अपना भगना का नहीं हुआ तो वह बाबा का क्या होगा। बाबा कल तक बाबा के इसलिए आरोप काउंसिलर मिल गया है, बाबा जो गरीब का इतना रुपया जो वो इकबाल दोगला इकबाल लिया था तो दे नहीं पा रहा है। तो बाबा के पास सब आदमी आ रहा है, बाबा बोले कि देखो इकबाल अगर तुम लिए तो तुम थोड़ा थोड़ा पैसा क्लियर करो, मगर वो नहीं कर पा रहा है इसलिए कि सारा पैसा तो मधुपुर पूरा ट्रांसफर हो रहा है। मधुपुर जो ट्रांसफर हो रहा है वो तो दे नहीं रहा, यहाँ तो दोगला यहाँ तो बैठा है कि हम कुछ मेरा कमा ही कुछ नहीं है। मगर जब बाबा को जब गरीब आदमी आकर बोल तो बाबा उसको बोल रहे हैं, तो इसलिए वो षड्यंत्र रचा यहाँ से जो निकाल दिया कि चलो निकलो। जो नारकेल डांगा थाना गए हम लोग, फिर हम लोग थाना पुलिस करने वाले तो हैं तो नहीं बाबा, हम लोग अपना काम काज करते हैं। काउंसिलर तो जो उठ रहा है, जो अभी मोबाइल में अभी देख रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है, मगर वो मेरा अगर फेस शामिल कर तो मेरा भी पीछे लगेगा। और हमको पूरा जरूरत सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये कहे चापड़ लेके घूमता है गुल्लू हर वक्त चापड़ लेके घूमता है, अकबर सब जो है उसके साथी, इतना नाम हम नहीं बता सकते मगर जो हम लोग जो अगर कर रहे हैं, बाबा ऐसा काम नहीं करते हैं। बाबा का कल तक तुम लोग इतना आज क्या हो गया, मगर हम बोलते हैं कि इसका एक्शन लेना ही चाहिए। दोगला इकबाल का, अज्जू चोर का।